परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, यानी कि ज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो ये गहरा सिद्धांत है, जो गहरी खोज है। तो इसको कैसे समझें, तो इसमें थोड़ा सा तत्व को समझना ज़रूरी है एक रेफरेंस के रूप में। और ज्ञान की जो बात होती है कि ज्ञान किस चीज़ का, ज्ञान की हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नॉर्मली अगर हम कोई भी चीज़ जानते हैं तो पदार्थ के रूप में जानते हैं। पदार्थ जो हैं 5 महाभूत हमारे यहाँ कहीं गए हैं: आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी पृथ्वी, जल और वायु को हम कह सकते हैं इस फॉर्म में। तो कंपैरिजन करें तो कोई भी वस्तु जो है इन 3 फॉर्म में जानी जाती है। वस्तु, पदार्थ जिसकी कुछ मटेरियलिटी है, जिसमें कुछ वास्तुपन है, वस्तु होना है जिसमें, यानी जो अनुभव की जा सकती है संसार के अंदर, जिसे छुआ जा सकता है, जिसको जाना जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। अब उसकी बहुत फॉर्म हो सकती है, सूक्ष्म हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, अणु की तरह हो सकता है, बहुत विशाल पहाड़ की तरह से हो सकता है। लेकिन है वो ऐसे ही, या तो सॉलिड होगा अगर हम पृथ्वी की बात करें, या फिर लिक्विड होगा तो जल, जैसे पानी बह रहा है, समुद्र के समुद्र हैं, और तो उस लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन वो भी सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो वो भी एटम मॉलिक्यूल के रूप में होता है, और गैस के रूप में एयर। तो हवा है जैसे वायु, तो सबसे ज़्यादा वायु है हवा में। तो लेकिन वो भी अगर हम और छोटे सूक्ष्म रूप में देखें तो वो भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं साइंस के हिसाब से। तो हर वस्तु जो है इन 3 फॉर्म में हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं तो जो जिसने साइंस पढ़ी है, जिन्होंने, उन्हें पता है, विज्ञान जिन्होंने समझाया पढ़ा है कि जैसे जो आइंस्टीन का सिद्धांत है कि E=mc², एनर्जी जो है मास के बराबर है। मास के बराबर मतलब मास और एनर्जी का इक्विवेलेंट है कुछ। तो हर मास, हर वस्तु जिसके अंदर वेट है, मास है, जिसमें भार है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और एनर्जी से बना है एक तरह से। तो उसी के बेसिस पे, उसी सिद्धांत पर कुछ हद तक एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर एनर्जी और सब एटॉमिक एनर्जी निकल के आए हैं कि जब एटम का विस्फोट होता है या उसको तोड़ते हैं तो उसमें फिर एनर्जी निकलती है। इतनी एनर्जी निकलती है छोटे से एटम से कि पूरी ज़बरदस्त तबाही भी हो सकती है, और बहुत क्रिएशन, निर्माण, बहुत एनर्जी उसमें से निकल सकती है जो यूज़ हो सकती है। तो चौथी चीज़ जो अग्नि है वो ऊर्जा है, यही एनर्जी है। तो ये सब सिद्धांत, ये सब जो तत्व के रूप में जाने गए थे कि इनसे संसार निर्मित है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और सब कुछ एनर्जी से बना है, क्योंकि गहरे में जो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और फर्दर उनको हम माइन्यूट उसमें जाएं तो और मूल रूप से ऊर्जा से बने हैं, ये हम कह सकते हैं। तो वही अग्नि है, और यही ऊर्जा जो है निकलती है। और तो यहाँ तक तो बात साइंस से भी समझ में आती है। 5वां तत्व कहा गया आकाश, यानी स्पेस। ये एक तत्व है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि स्पेस जो है उसी में सब कुछ है, और जितना स्पेस है उतना ही उसी में मटेरियल उतना ही हो सकता है। तो स्पेस के अंदर सारा ये चारों तत्व हैं, कह सकते हैं हम। स्पेस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो स्पेस जो है, जो आकाश है, वो सीमा बांधता है पदार्थों की। पदार्थों में, पदार्थ जो है आकाश में ही हो सकते हैं, स्पेस में ही हो सकते हैं। बिना स्पेस के पदार्थ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने की कि सारा संसार
आकाश में है, स्पेस में है। और ये स्पेस, ये आकाश, ये अगर बदल जाए तो संसार बदल जाए। तो यहीं से फिर अलग अलग लोक, यूनिवर्स की जैसे हम कल्पना करते हैं, मल्टी यूनिवर्स की आजकल बात चलती है। यहाँ जो मल्टी यूनिवर्स की बात आती है, ये बहुत देखा जाए तो एक कंसेप्ट तो है, मूल रूप से समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी कल्पना की जाती है कि एक ही स्पेस में मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, फैले हुए हैं, कुछ हद तक हम कह सकते हैं एक ही, कई सारी जैसे गैलेक्सीज हैं, उन्हें हम एक यूनिवर्स के रूप में समझ लेते हैं और कहते हैं कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का की बात। ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स जाना है, कि वहाँ पे कहीं और कुछ और है। जबकि यहाँ पर जब हम लोक की बात करते हैं तो यहाँ हम जब कहते हैं स्पेस और आकाश भी एक तत्व है, तो यानी एक यूनिवर्स एक आकाश और एक स्पेस से बना है, एक लोक, एक दुनिया। और फिर और दुनिया हो सकती हैं जो अलग स्पेस से बनी हो, अलग आकाश में हो जिनका, और उसमें फिर तत्व अलग होते चले, मतलब फिर वो पूरे पांचों तत्व से बना हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है इस संसार को समझने का, क्योंकि इसके बेसिस पे ये भी समझ में आता है कि बहुत अलग लोक भी हो सकते हैं। क्योंकि स्पेस अलग हो गया तो लोक अलग हो गए, लोक यानी संसार, दुनिया ही अलग हो गई। अब बात यहीं तक सीमित नहीं है। तो जैसे अष्टावक्र महागीता में, अष्टावक्र गीता में जो तीसरा सूत्र बोला गया है, जो अष्टावक्र बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि पांच महाभूत, ये जो पंच जो तत्व हैं, ये मैं नहीं हूं। तो ये जानना जरूरी है। तो अब फिर छठी बात आ जाती है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि लोक अलग हो गए, संसार ही अलग हो गए, अगर आकाश बदल गया तो, और उसमें पूरी दुनिया अलग होगी। अब जो एक और बात करते हैं अष्टावक्र, वो कहते हैं कि ये सब मैं नहीं हूं, ना आकाश, ना उसमें जितने पदार्थ हैं वो मैं हूं, कोई भी तत्व मैं नहीं हूं। तो मैं उनको जानने वाला चैतन्य हूं, देखने वाला। अब यहां पे फिर छठी बात आ गई, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहीं से सारा संसार का खेल और आध्यात्म का जो मेल है वो समझ में आता है, कहाँ से ये दोनों चीजें मिलती हैं। तो अभी तक हमने समझा पदार्थ, तत्व, ये जो है दुनिया बनाते हैं, दुनिया में ये सब चीजें होती हैं, और ये जो स्थूल से सूक्ष्म होता चला जाता है, पृथ्वी से आकाश की तरफ। आकाश यानी शून्य, एक तरह से बिल्कुल स्पेस, खाली खाली स्पेस, बिल्कुल जिसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आकाश है मतलब एक स्पेस है, यानी जिसमें डायमेंशन है, जिसमें वस्तुएं आ सकती हैं, जिसमें ऊर्जा, जिसमें जल, जिसमें पृथ्वी, जिसमें वायु आ सकते हैं। और ये सब मैं नहीं हूं, मैं इन सब को जानने वाला, देखने वाला चैतन्य हूं। अब जब स्पेस, आकाश, तो हम सूक्ष्मतर जो तत्व है आकाश, उसकी बात करते हैं अभी, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आकाश जो कुछ भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो खुद भी कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो एक जगह है, स्पेस है। असल में देखा है तो उसको आप छू भी नहीं सकते, स्पेस को, उस हिसाब से वो तत्व नहीं है कि छू सको। लेकिन इस हिसाब से तत्व है कि वो बाकी तत्व को सीमित करता है, बाकी तत्व उसमें स्थित होता है। और खुद स्पेस एक जगह है, आकाश एक जगह है, जिसमें संसार है, जो ये संसार की जगह है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जब हम
ऐसा देखना शुरू करते हैं, ऐसे समझते हैं, तो हम ये देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें, समझेंगे, ये जो आकाश है, जो स्पेस है, ये भी है क्योंकि इसे जाना जा रहा है। और यहाँ पे सारा खेल अध्यात्म का, यहाँ पे सब कुछ, सारा अध्यात्म का खेल यहाँ ही पे टिका हुआ है कि आकाश जो है, स्पेस जो है, उसे मैं जान रहा हूँ और स्पेस में फिर सारे तत्वों को जान रहा हूँ। जब मैं सो के उठता हूँ, आँख खोलता हूँ, जब मैं इस जीवन में आता हूँ, आँख खोलता हूँ, तो मेरे को ये संसार दिखता है जिसका अपना एक स्पेस है और उसमें फिर सारी चीज़ें हैं, सारा खेल है। जब मैं सो जाता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ, तो मैं एक अलग स्पेस में चला जाता हूँ। ये बात थोड़ी समझने वाली, ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं जगा होता हूँ तो एक स्पेस होता है जिसमें फिर तत्व होते हैं। जब मैं सो जाता हूँ तो मैं एक अलग स्पेस में चले जाता हूँ, सपने में, जिसमें अलग तरह से चीज़ें निर्मित हैं, वस्तुएं निर्मित हैं, तत्व हैं। जब हम ये बात समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये जितने लोक हैं, ये कैसे निर्मित हो रहे हैं। अगर मैं नहीं जानूं उस स्पेस को तो ये नहीं है, इसे ऐसा कह सकते हैं। जैसे सपने में होता है, सपने में जब मैं चला जाता हूँ, सपना उस समय रियल लगता है बिल्कुल। जब सपना देख रहे होते हैं उस समय ये नहीं पता होता कि ये सपना है, वही लगता है कि वही हो रहा है जो है, जो दिख रहा है। भाव होते हैं, सब चीज़ होती हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, कुछ चल रहा होता है और जगह होती है वहाँ पर। कभी कहीं पर होते हैं हम, कभी कहीं पर होते हैं, सपने के अंदर ही एक जगह होती है। तो सपने में जो जगह है वो सपने का आकाश है, वो सपने का स्पेस है। और उस स्पेस में फिर लोग होते हैं, उस स्पेस में वस्तुएं होती हैं, अनुभव होता है, और उस स्पेस को हम सपने में जान रहे होते हैं, बिल्कुल रियल की तरह से। ऐसे ही जब हम जग जाते हैं तो यहाँ पर जो स्पेस दिखाई देता है, जगह दिखाई देती है, इसको हम रियल मान लेते हैं और इसको अनुभव करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम अपने शरीर को ऐसे अनुभव करते हैं कि ये मैं हूँ, और इस शरीर से संसार को अनुभव करते हैं। सपने में जो शरीर होता है वो इस तरह से हमें अनुभव नहीं आता अभी, जैसे कि अभी जगे होने पर होता है। हालांकि हो सकता है उस समय भी अनुभव होता है, लेकिन जगने पर वो याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि वो तो झूठता। तो ये जब समझ में आता है तो ये तब ये समझ में आता है कि जितना भी संसार है जो मुझे अनुभव हो रहा है, वो जैसे सपने में स्पेस क्रिएटेड होता है, जगह क्रिएटेड होती है, वहाँ मैं कुछ अनुभव कर रहा हूँ, ऐसे ही ये संसार भी चैतन्य के द्वारा क्रिएटेड है, चेतना के द्वारा क्रिएटेड है, और इसको अनुभव कर रहा हूँ। और तब ये जाना जा सकता है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ जो देख रहा है, जो इसको क्रिएट कर रहा है एक तरह से। यहीं पे सबसे मूल जो है ना, कि चेतना क्रिएट कर रही है स्पेस को, आकाश को और तत्वों को। पहले आकाश, फिर आकाश से अग्नि, अग्नि से वायु और जल और पृथ्वी। तो ये जब समझ में आने लगता है तो ये संभावना बनती है कि हम इन तत्वों को ऐसे जाने कि ये सब मैं नहीं हूँ और मैं चैतन्य हूँ, चेतना हूँ, इन सबको जानने वाला। ये अष्टावक्र के ने जो आगे बात कही, ये उसका सार है। और जो इसमें टिक गया, ठहर गया, इसे अनुभव होने लगा, तो उसकी बात बनने लग सकती है। और यहीं पे ये अनुभव कैसे हो, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि चेतना क्या है, चैतन्य क्या है, अनुभव क्या है। तो सामान्यतः हम जो है, जो अनुभव करते हैं वो इंद्रियों से करते हैं,
और अभी जो बातें हो रही हैं इन सबको भी हम इंद्रियों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, या बुद्धि से या मन से, कि मैं इंद्रियों के द्वारा चेतना को जान लूं। वो हो नहीं पाता। तो ये नहीं समझ में आता कि चैतन्य कैसे इन सबको जान रहा है, सारे संसार को जान रहा है। और चैतन्य क्या है? चैतन्य को जाना ही नहीं जा सकता कभी भी, एक तरह से अगर हम देखा जाए तो। लेकिन उसका हम कह सकते हैं कि उसका आभास, उसकी प्रेजेंस का पता चलता है कि वो है, कि उसमें ही सब कुछ है। तो कोशिश शुरुआत में जब ये बातें होती हैं तो इस तरह के सत्संग होते हैं तो थोड़ा सा समझ में आता है। तो कोशिश करता है एक साधक कि मैं जानूं चैतन्य को, चेतना को, देखूं कि मैं इन सबका साक्षी हूं, संसार का साक्षी हूं, सब चीज़ों को जान रहा हूं। लेकिन अगर वो आकाश तत्व को पकड़ने की कोशिश करे, पकड़े और कहे कि आकाश भी एक तत्व है, स्पेस भी एक तत्व है जो लिमिटेड है, और ये संसार का मूल है, आधारभूत, और ये अगर दिख जाए कि ये भी सीमित है, लिमिटेड है, तत्व है जो कि इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। एक तरह से उसको हम देख सकते हैं कि ये अलग है, इसमें इवन मेरा होना भी उसी का हिस्सा है, लेकिन जो जान रहा है वो अलग है। ये है सारा अध्यात्म का खेल और सार।